गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलेस एकेडमी। आज ये जो वीडियो है उन स्टूडेंटों के लिए है जो यूपीएससी, सीडीएस या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। उन स्टूडेंटों को ये वीडियो प्लीज़ आप जो है अंत तक बनाए रखें, या इस वीडियो को अंत तक आप लोग ज़रूर देखें। क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे हम यूपीएससी क्रैक करें या कैसे हम यूपीएससी क्रैक हो। तो ये जो है आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आप लोगों से लगातार यूपीएससी क्या कर रहा है, एक प्रकार से ट्रेंड क्वेश्चंस पूछ रहा है हिस्ट्री में खास करके। तो 2018 में भी क्या करेगा, वो आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा और 2020 में भी इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप पहले जो होता था हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चंस आते थे, अब जो हो रहा है 2020 से का यदि आप पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें मोर देन 4 और 5 जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपसे यूपीएससी में, वो केवल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछ रहे हैं। जैसा कि आप मेरे नोट्सों में भी देखेंगे या आप एनसीईआरटी की बुक में भी देखेंगे, तो ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है 2018 का, ये आपसे एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 7 से ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। बात वो अलग होती है कि हम जो है उस लेवल पे या एनसीईआरटी को हम स्टडी नहीं करते हैं। तो बड़ी बड़ी बुकों को स्टडी करने से अच्छा है कि आप जो है एनसीईआरटी को प्रेफर करें। तो आप जो है एनसीईआरटी मस्ट है आप लोगों के लिए, जो भी यूपीएससी या यूपीएससी से जुड़े एग्जाम की आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए। 2018 में आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संस्था आपको गिवन है और उसके संस्थापक आपको गिवन है। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बनारस का संस्कृत कॉलेज, तो उस संस्थापक का क्या नाम हुआ, तो उस संस्थापक का नाम है विलियम जोन्स। सेकंड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कलकत्ता का मदरसा, कलकत्ता का मदरसा वॉरेन हेस्टिंग। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। निम्न उपरोक्त युग्मों में से या कौन सा जो है सही सुमेलित है, ये बताना हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है 1 और 2, सेकेंड ऑप्शन आपको गिवन है केवल 2, थर्ड ऑप्शन आपको गिवन है 1 एंड थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन आपको गिवन है ओनली थर्ड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हम वॉरेन हेस्टिंग को देख लेते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग आप मेरे नोट्सों में देख पाएंगे कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या करा था, भारत का पहला मदरसा खोला था जो कि कोलकाता में स्थापित किया था 1781 में, 1781 में जो था वो स्थापना की थी कलकत्ता मदरसा की। अब ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस लिए करी थी, ताकि अरबी, फारसी या इस्लामिक जो कानून के जो अध्ययन है उसको बढ़ावा मिल सके, इसलिए कलकत्ता में स्थापना की थी इस मदरसा की। तो कौन करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग। तो सेकंड जो ऑप्शन रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऐसा ही अब हम फर्स्ट देखेंगे कि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है, ठीक है ना, उसकी स्थापना कौन करता है, तो उसको ऑप्शन आपको गिवन है विलियम जोन्स। कौन गिवन है, विलियम जोन्स। जबकि आप देखेंगे कि बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है उसकी स्थापना 1791 या 1791 में की गई थी। किसने करी थी, तो ये करी थी जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी स्थापना, जो कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट गलत हो जाएगा। और बाद में क्या होगा, संपूर्णानंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापना की गई थी 1958 में, वो दोनों मर्ज हो जाएंगे और इनका उद्देश्य रहेगा प्राचीन जो संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा प्राप्त करना और देश का शासन चलाने में मदद प्राप्त हो सके, इसलिए इन कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन रहेगा वो गलत हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अभी तक आपका सही रहेगा। थर्ड ऑप्शन अपन देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना बोल रहे हैं आर्थर वेलेजली। तो अब यहाँ पर देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज, जैसा कि आपको इस पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, उसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 में लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई है। किसके द्वारा, लॉर्ड वेलेजली, नॉट आर्थर वेलेजली। तो आपको क्या होगा, ये ऑप्शन जो थर्ड होगा वो गलत हो जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड या केवल जो है सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम फर्स्ट सेकेंड और राइट थर्ड में जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और आप ऑप्शन हो सकता है 1 या थर्ड या केवल थर्ड आप लगा के आ जाते। तो आप जो है वो क्वेश्चंस को सीरियसली पढ़ें,
ये खास करके जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने आप लोगों को एज ए चैप्टर वाइज प्लस सेक्शन वाइज प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आप इन्हें कंप्रेस कर सकें। जो भी हाल ही में आपसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे या कम किए जा रहे हैं, उस हिसाब से आप मेरे नोट्सों को, खास करके एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्सों को आप पढ़ सकें। और ये जो नोट्स है, नॉट इवन मैं हिस्ट्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। डेट मीन्स 6 to 12th में आपको सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसमें से आप देखेंगे कि आपसे सारे क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। तो इसी से ही हम देखेंगे क्लास जो 8 है, चैप्टर 7 हिस्ट्री के, उसी से ही यही क्वेश्चन जो है 2020 में फिर से आपसे पूछा गया है। अब आपसे 2020 में फिर से क्वेश्चंस पूछा गया है कि वेलेजली ने जो कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, वो किस लिए की, ठीक है ना। कारण हमें बताना आखिरकार किस कारण से इसने स्थापना की। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने को कहा। सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है, भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। अब ये प्राच्य क्या होता है, हिंदी में कई सारे वर्ड्स नहीं पता है, तो मैंने जो है वर्ड्स भी है एक्सप्लेन करे हैं मेरे नोट्स में। अब प्राच्यवादी क्या होता है, एशिया या संस्कृत की भाषा का जो ज्ञान रखता हो, संपूर्ण नॉलेज रखता हो, उस व्यक्ति को बोलेंगे प्राच्यवादी व्यक्ति, ठीक है ना। तो प्राच्यवादी डेट मीन्स संपूर्ण ज्ञान रखता हो वो संस्कृत या एशिया भाषा के अंतर्गत, ठीक है। मतलब भारत का वह प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत कराना चाहता था। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया, वह विलियम्स केरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान कराना चाहता था। डी ऑप्शन आपको दिया गया, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो हम देखते हैं किस कारण फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना करी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई 1800 को लॉर्ड वेलेजली ने ये जो दिख रहा आपको फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। कहाँ, कोलकाता में। क्या होता था यहाँ पर जितने भी आपको देखने को मिलेगी संस्कृत से रिलेटेड ग्रंथ, अरबी, फारसी, बंगाली, हिंदी, उर्दू आदि क्या होंगे, सभी पुस्तकों का अनुवाद भी यहीं पर किया जाएगा। इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करेंगे। और कारण क्या रहेगा कि ब्रिटिश नागरिक जो भारत में आएंगे या ब्रिटिश युवक जो भारत में आएंगे, उनको क्या करना, भारत की जो ममीषा, ज्ञान की जो ममीषा है, ज्ञान जो मिलना है, जो संस्कृति होती है और जो प्रशासन होता है या धार्मिक जो होता है, उसका परिचय करवाना ये फोर्ट विलियम्स कॉलेज में होता था। डेट मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन, किसकी, प्रशासन हेतु प्रशिक्षित कराना चाहता था, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपसे कैसे ही डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अब 2020 में फिर से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है, या फिर बोलते हैं आखिरकार किस कथन की वजह, किस कारण की वजह से औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुई। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है, भारतीय दस्तखतकारी डेट मीन्स क्राफ्ट पर्सन उद्योग का नष्ट हो गए थे। सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया, भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ। थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया है, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। एंड डी ऑप्शन आपको दिया गया है, ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो अब हम देखेंगे कि आखिरकार सबसे पहले कि आखिरकार भारतीय कपड़ों का पतन कैसे होगा, जो इतनी डिमांड थी आखिरकार क्यों ये डिक्रीज होंगे। तो उसका मेन रीजन ये रहेगा कि जो भारतीय जो कपड़े थे उनको यूरोप, ठीक है ना, यूरोप और अमेरिका में के बाजारों में क्या करना पड़ता था, ब्रिटिश उद्योगों में जो बने कपड़े होते थे उनसे मुकाबला करना पड़ता था। ब्रिटिश उद्योगों में क्या होगा कि मशीनरियों का उपयोग हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन उत्पन्न हो जाएंगे और कॉस्ट जो रहेगी उनकी इंडियन कपड़ों से कम रहेगी। तो इस वजह से भी उन्हें फाइट करना पड़ता था। सेकेंड चीज क्या हो जाएगी कि भारत से जो इंग्लैंड के जो कपड़े थे, भारत जो इंग्लैंड में जो कपड़े निर्यात करना था, वो निर्यात करने में भी क्या होती थी, बड़ी मुश्किलें होंगी। और क्या करेंगी, ब्रिटिश सरकार क्या करेगी कि सीमा शुल्क अधिक लगा देगी। जो भी भारत से निर्यात हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन जा रहा है, उसमें सीमा शुल्क अधिक कर देंगी, जिसकी वजह से भी कपड़े क्या होंगे, महंगे हो जाएंगे।
तो इस वजह से धीरे धीरे क्या होगा, भारतीय कपड़ों का पतन होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हजारों गरीब जो काश्तकार रहेंगे, क्राफ्ट पर्सन, खेतहारी कामगार, ये क्या करेंगे, कारखानों में काम करने के लिए शहर की तरफ जाने लगेंगे। ठीक है ना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या रोजगार प्राप्त करने के लिए कारखानों में काम करना शुरू या प्रारंभ कर देंगे। डेट मीन्स क्या होगा कि भारतीय जो दस्तकारी या क्राफ्ट पर्सन उद्योग रहेंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, और क्या होगी, औद्योगिक क्रांति आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय दस्तकारी उद्योगों का नष्ट होना। तो आप देख पाएंगे कि कैसे जो क्वेश्चन से आपसे डायरेक्टली ही एनसीईआरटी बुकों में से, बड़ी बड़ी बुकों से पढ़ने से आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक छोटा वीडियो देखें, प्लस आपके लिए किफ़ायती देखें। तो जो भी सीडीएस, एनडीए और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप समझ सकें कि कैसे ही एनसीईआरटी से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बड़ी बुकों को प्रेफर ना करते हुए आपसे निवेदन है या आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है एनसीईआरटी को डीप नॉलेज से पढ़ें। मैंने आपको बता दिया है, आपके पास पेपर भी है प्लस बुक भी है, आप वहाँ से देख सकते हैं कैसे हो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।